इस बार 3 मार्च को होली ना खेलकर रंग आपको खेलना है 4 मार्च को। आखिर ऐसा कारण क्यों है और क्यों एक दिन के बाद, जो होलिका दहन के एक दिन के बाद अगले दिन यानी 4 तारीख को रंग खेला जाएगा, इसके संबंध में जानकारी लेने के लिए लोकल टीवी की टीम इस समय पहुंची है। ज्योतिषाचार्य पंडित बसंत बेहरा से सवाल पूछेंगे। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर 2 मार्च को आज होलिका दहन होगा, इसके एक दिन के बाद फिर से गैप रहेगा और 4 तारीख को होली खेला जाएगा, ऐसा क्यों? इसका पूरा विस्तार। 4 मिनट में सूतक प्रारंभ हो जाएगा और सूतक जैसे ही प्रारंभ होता है उस समय कोई भी शुभ कार्य, कोई उत्सव है आदि नहीं होता। इसीलिए कल रंगोत्सव मनाने के लिए निषेध माना गया। सुबह से लोग रंगोत्सव मना सकते हैं कि इसके लिए भी कोई मतलब कोई समय रहेगा कि उस समय के बाद ही आप रंग खेल? जानकारी में मैं पिछले लगभग 35-40 साल से मैं देख रहा हूँ, ऐसा सहयोग नहीं बना था कि एक लगने के बाद कोई भी भोजन कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। आज 2 मार्च की तारीख है, आज होलिका दहन है। इसके साथ ही हमेशा की तरह जब होलिका दहन होता है तो उसके एक दिन बाद रंग खेला जाता है, होली का त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन इस बार 3 मार्च को होली ना खेलकर रंग आपको खेलना है 4 मार्च को। आखिर ऐसा कारण क्यों है और क्यों एक दिन के बाद, जो होलिका दहन के एक दिन के बाद अगले दिन यानी 4 तारीख को रंग खेला जाएगा, इसके संबंध में जानकारी लेने के लिए लोकल टीवी की टीम इस समय पहुंची है ज्योतिषाचार्य पंडित बसंत बेहरा जी के पास। बेहरा जी से सवाल पूछेंगे। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर 2 मार्च को आज होलिका दहन होगा, इसके एक दिन के बाद फिर से गैप रहेगा और 4 तारीख को होली खेला जाएगा, ऐसा क्यों? इसका पूरा विस्तार बताइए। हाँ, ये होलिका दहन के संबंध में जो हमारे शास्त्रों में उल्लेख है कि जब पूर्णिमा तिथि हो और प्रदोष काल हो उस समय होलिका दहन होता है। तो कल जो 3 मार्च को प्रदोष काल में अर्थात शाम के समय में पूर्णिमा तिथि नहीं रहेगी, इसीलिए कल दहन होने का प्रश्न नहीं उठता। और आज भी थोड़ा सा ये है कि जब होलिका दहन का जो समय प्रदोष काल में है उस समय भद्रा व्याप्त रहेगी। वैसे तो शास्त्रों में भद्रा जब हो तो उस समय भी होलिका दहन के लिए निषेध माना गया है। फिर भी भद्रा के मुख को छोड़कर भद्रा के पुच्छ में होलिका दहन किया जा सकता है। इस दृष्टि से वैसे रात को 1:25 से लगभग 2:35 तक योग बनता है होलिका दहन का। फिर भी जो कुलाचार के अनुसार कोई उतना रात में दहन करता नहीं और इसीलिए आज 2 तारीख को ही होलिका दहन हो रहा है। और दूसरा जो सवाल था आपका कि कल जो होलिका खेल है या जो रंगोत्सव खेल कल क्यों नहीं होगा, तो कल जो है वो चंद्र ग्रहण है जो शाम को यहाँ अपने स्थानीय समय के अनुसार लगभग 6:04 में ग्रहण दिखेगा, 6:47 तक। तो उसका जो सूतक लगता है चंद्र ग्रहण में, ग्रहण के समय से, स्पर्श के समय से 9 घंटा पूर्व में सूतक लग जाता है। तो कल प्रातः 9:04 में सूतक प्रारंभ हो जाएगा और सूतक जैसे ही प्रारंभ होता है उस समय कोई भी शुभ कार्य, कोई उत्सव है आदि नहीं होता। इसीलिए कल रंगोत्सव मनाने के लिए निषेध माना गया है और 4 तारीख को जो रंगोत्सव है वो मनाया जाएगा। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, 4 तारीख को क्या सुबह से लोग रंगोत्सव मना सकते हैं कि इसके लिए भी कोई मतलब कोई समय रहेगा कि उस समय के बाद ही आप रंग खेल सकते हैं? नहीं, 4 तारीख को सुबह से ही मना सकते हैं, क्योंकि बहुत प्रांत में, जैसे उड़ीसा प्रांत में इस वर्ष ही नहीं प्रतिवर्ष ही उन लोग पूर्णिमा के रात को दहन करते हैं और जो प्रतिपदा लगती है उस चैत्र की प्रतिपदा में ही ये रंगोत्सव मनाया जाता है प्राय उड़ीसा में। तो जो 4 तारीख को जो रंगोत्सव मनाया जाएगा उसका समय का कोई पाबंद नहीं है, क्योंकि ग्रहण का मोक्ष तो खत्म हो जाएगा कल। फिर सूर्योदय होते ही स्नान करने के बाद वो कोई व्यक्ति वो शुद्ध हो जाता है, इसीलिए सूर्योदय के बाद में रंगोत्सव जब भी मनाया जा सकता है 4 तारीख को। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, चूंकि आप एक वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य हैं, आप लंबे समय से ज्योतिष देख रहे हैं, तो क्या इससे पहले ऐसा संयोग कभी बना था कि आपके अनुभव में, आपकी जानकारी में कि एक दिन मतलब होलिका दहन हुआ, होलिका दहन के बाद एक दिन गैप हो गया किसी कारणवश, उसके बाद फिर होली खेला गया, ऐसा कभी कोई संयोग बना था? नहीं, अभी तक तो मेरी जानकारी में मैं पिछले लगभग 35-40 साल से मैं देख रहा हूँ, ऐसा संयोग नहीं बना था कि एक दिन का गैप होके होली खेला जाए। क्योंकि जो ग्रहण का जो समय था इस तरह से
संयोगवश नहीं हुआ था, इसीलिए संभवतः ऐसा नहीं हुआ। अभी तक ऐसा नहीं हुआ था, ये पहली बार है बहुत वर्षों के बाद में। आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि आप बता रहे हैं कि सूतक का समय, सूतक सुबह से लग जाएगा, हाँ सुबह से सुबह लगभग कितना समय से लग जाएगा? 9:04 देवभोग के लिए। देवभोग के लिए। और इसके बाद फिर कितना समय ग्रहण समाप्त होगा? 6:47 में। तो इसके लिए क्या नियम कायदे किस तरह रहेंगे लोग, मतलब किस हाँ, तरह? ये हमारे जो शास्त्रों का जो नियम है कि जब सूतक प्रारंभ हो जाता है उस समय से मूर्ति स्पर्श या पूजा पाठ इसके लिए निषेध माना गया है। और जो खान पान के लिए वैसे तो देखा जाए शास्त्रों में कोई भी जो पकवान है जिसको हम माने बनाते हैं खाना, माने अग्नि के संपर्क में लाकर, रोटी हो, चावल हो, सब्जी हो, इसका निषेध माना गया है। केवल रोगी, बालक और वृद्ध ये सेवन कर सकते हैं। और फलाहार है या कोई सूखी चीज़ है, इसका सेवन कोई भी कर सकता है। ये शास्त्रों विधि है, किंतु वर्तमान परिस्थिति को देखकर लंबे समय तक कोई भूख या उपवास पर रहता नहीं है। इसीलिए फिर भी अगर जो भी भोजन सेवन करते हैं, बिना तेल मसाला और सूखी रोटी ऐसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इस जो काल में एक किरणें जो निकलती है पृथ्वी में, जो व्याप्त रहती है, उस समय खाद्य पदार्थ को दूषित करती है, ऐसा हमारा शास्त्रों में कहा गया है। इसीलिए यहाँ तक जल भी जो सेवन किया जाता है इस समय में, उस जल में भी तुलसी पत्र डाल दिया जाता है, ताकि जो वो प्रदूषण से मुक्त रहे जल, और उस जल का सेवन किया जाए। एक सवाल मेरे लोकल टीवी के दर्शक आपसे ये भी जानना चाहेंगे, यदि चूंकि होलिका दहन आज रात्रि, जैसे कि आपने बताया कि 12:30 बजे शुरू होगा और लगभग 1 घंटे के आसपास का रहेगा, हाँ, 1:30 बजे से लगभग 2:30 बजे तक। एक होलिका दहन आज की जगह में यदि कल यदि कोई करना चाहता है तो क्या कल कर सकता है? कि यही पूछ रहा हूं मैं। कल कर सकते हैं, लेकिन उतना उपयुक्त नहीं रहेगा, क्योंकि पूर्णिमा तिथि का लगभग 5:15 साढ़े 5 को खत्म हो जाएगी। पूर्णिमा तिथि के अंदर ही होलिका दहन करना चाहिए। तो मतलब कल नहीं हो पाएगा, उपयुक्त नहीं रहेगा? उपयुक्त नहीं है जी। आप चूंकि आप एक वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य हैं, तो आप आम जनों को क्या संदेश देना चाहेंगे कल को लेकर? हाँ, होलिका दहन तो आज आप संपूर्ण रूप से करें। उसके बाद जो आप कल जो ग्रहण का समय है, मैं ग्रहण समय में ये कहना चाहूँगा, जैसे ग्रहण के समय में पूजा पाठ उत्सव आदि मना है, लेकिन उस समय में जो तरंगे निकलती हैं, पृथ्वी एक मैग्नेटिक प्रभाव से प्रभावित रहता है, तो मनुष्य का जो शारीरिक ऊर्जा है वो भी ऊर्जा उस समय जो है वो माने प्रबल रहता है। इसीलिए उस समय में किसी भी मंत्र का आप जाप करेंगे तो उसका फल अनंत गुना मिलता है, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। और इस समय में जो आयुर्वेदिक सिद्धांत है उसमें भी कई जड़ी बूटी को संग्रहण इस समय किया जाता है कि उसका गुण भी ज़्यादा बढ़ जाता है, उसका वर्ष भर प्रयोग किया जाता है। तो इस काल में आप पूजा पाठ न करें, किंतु आप यथाशक्ति जो आपका इष्ट मंत्र है या कोई भी मंत्र का अगर जाप आप करेंगे, क्योंकि इस समय बहुत कम समय का ग्रहण है। जैसे कि हमारे स्थानीय समय के अनुसार 6:04 से लेकर 6:47 लगभग वही आपका 42 मिनट का रहेगा। तो कोई ज़्यादा समय नहीं होता है, 42 मिनट आप शांत चित्त होकर बैठ जाएं और उस समय जरूर किसी मंत्र का जाप करें, तो आपका जो आध्यात्मिक है, शारीरिक है, ये सभी चीज़ों का लाभ होगा। और इसके बाद 6:47 के बाद स्नान जरूर करना चाहिए, इससे भी जो हमारा शरीर का जो स्वास्थ्य है वो उत्तम रहता है। फिर भी अगर हम धार्मिक विधि विधान की तरफ और जाएं तो इस पुण्य काल में इस समय दान का भी अनेक महत्व कहा गया है, तो आप इस समय यथाशक्ति आप दान भी करें। आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, जैसे आपने बताया कि सूतक कल सुबह 9:04 में लग जाएगा और लगभग 43 मिनट का ग्रहण रहेगा, तो क्या सूतक लगने के बाद कोई भी भोजन कर सकता है? हाँ, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सूतक लगने के बाद भोजन को निषेध माना गया है। सूखा चीज़ कोई भी ले सकते हैं, जो चीज़ हम रसोई में बना लेते हैं अग्नि के संपर्क में आने के बाद, जैसे दाल है, चावल है, सब्जी, रोटी, इसको तो शास्त्रों में मना किया गया है। फिर भी वर्तमान जो परिस्थिति है, लोग उपवास या भूखे नहीं रह सकते, तो सेवन कर सकते हैं। जैसे सूखी रोटी सेवन कर सकते हैं, उसके साथ कोई चटनी या साधारण बिना अग्नि के संपर्क में लाया हुआ जो जूस वगैरह, इसका सेवन करें तो ज़्यादा बेहतर है।
आज एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, चूंकि आप ज्योतिषाचार्य हैं और लगभग 35-40 सालों से आप ज्योतिष देख रहे हैं, आपकी जानकारी में इस तरह की परिस्थितियां कभी निर्मित हुई थी क्या? होलिका दहन, उसके बाद एक दिन का गैप, फिर अगले दिन आपको रंगोत्सव करना है, आपकी जानकारी में कभी? नहीं, अभी तक तो ऐसा सहयोग बना नहीं था, अभी तक नहीं बना है। मेरा जो 40 साल का अनुभव है, अभी तक बना नहीं था। अब और पुराने हमको देखना पड़ेगा, अगर ऐसा कभी बना था तो 40-50 साल पहले क्या कभी हुआ था, तो पुराने फिर पंचांगों का अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन मेरी जानकारी में अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। तो कल क्या मंदिरों के पट भी सुबह से बंद हो जाएंगे? मंदिरों के पट बंद हो जाएंगे कल सुबह, मतलब जो भी आरती रहेगा सुबह 9 बजे से पहले हो जाएगा? पहले हो जाएगा, फिर भी कई लोग अब सुबह भी देरी होता है करके 6 बजे से ही प्राय बंद कर देंगे कल, क्योंकि ग्रहण जो वास्तव रूप में तो ग्रहण 3 या 4 बजे लग जाएगा जी। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि चंद्र दिखेगा नहीं जी, इसलिए हम यहाँ ग्रहण नहीं देख पाएंगे। तो जैसे सूर्यास्त होगा और चंद्र दर्शन जैसे ही होगा, उस समय चंद्र ग्रस्त होकर ही उदय होगा। 6:47 के बाद जब ग्रहण समाप्त होगा, फिर मंदिरों में किस तरह की तैयारी की जाएगी? मंदिर को साफ सफाई करके आरती पूजन होगा, या कई मंदिरों में जैसे शाम को 6 बजे तक की आरती होती है, वो मंदिर बंद रहेगा। अगले दिन फिर सूर्योदय के बाद ही जो भी क्रियाक्रम करेंगे। बिल्कुल। तो आपने पंडित बसंत बेहरा जी को सुना, उन्होंने बताया कि आखिर इस बार जो उनका कहना है कि मैं 35-40 सालों से ज्योतिष देख रहा हूँ, देवभोग क्षेत्र के साथ ही पूरे उड़ीसा में भी लगभग आसपास के 200 किलोमीटर में जो रेंज है, वहां पर पंडित बसंत बेहरा जी का नाम चलता है ज्योतिष के क्षेत्र में, और काफी अनुभवी ज्योतिषकार हैं, प्रसिद्ध ज्योतिषकार हैं, और लोग दूर दूर से, चाहे इधर गरियाबंद हो या इधर भवानीपटना हो, कालाहांडी क्षेत्र से लोग अपना ज्योतिष दिखवाने के लिए पंडित जी के पास पहुंचते हैं। उन्होंने पूरा विस्तार बताया है कि आखिर क्यों इस बार होलिका दहन आज होगा, और इसके बाद एक दिन गैप करने के बाद अगले दिन रंगोत्सव क्यों मनाया जाएगा, उसके विषय में पूरा विस्तार के साथ उन्होंने जानकारी दी है। तो ये जो है धर्म अध्यात्म के संबंध में उन्होंने पूरे विस्तार के साथ जानकारी दी है। तो इस इंटरव्यू को आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें जरूरी जानकारी है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ लोकल टीवी टेमरा।